उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा काफी वायरल हो रहे हैं। इन्होंने आईआईटी का करियर छोड़ने के बाद अध्यात्म की राह पर चलने का विकल्प चुना है। आईआईटी वाले बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वे खुद को जूना अखाड़ा से जुड़ा बताते हैं और 16 मणि आश्रम में रहते हैं। जूना अखाड़े में उनसे मिलने के लिए बहुत लोग पहुंच रहे हैं। अभय सिंह के माता पिता भी उनसे मिलने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वो वहां से निकल चुके थे। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई झज्जर से ही की और बाद में आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कनाडा जाकर जॉब करने लगे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद भारत लौट आए। महाकुंभ के दौरान जब उनका इंटरव्यू वायरल हुआ, तब उनके घर वालों को पता चला कि वह प्रयागराज में हैं और अध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं। बेटे के बारे में सुनने के बाद पिता चाहते हैं कि बेटा घर लौट आए। सुनिए पिता ने हमारे संवाददाता प्रेरित को क्या कहा। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और उस महाकुंभ में एक आईआईटी बाबा के तौर पे एक बाबा जो है बाबा अभय, वो बहुत ही चर्चित बने हुए हैं। इस वक्त मैं झज्जर में हूं और हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, करण सिंह ग्रेवाल। उनसे हम बात करेंगे। सर, बाबा अभय आईआईटी बाबा के तौर पे काफी ज्यादा फेमस हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उनको काफी सुन रहे हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो इतना चर्चित हो चुके हैं आईआईटी बाबा के तौर पे? मैंने पहली बार वीडियो देखी 3-4 दिन पहले, उसके बाद में मालूम हुआ। तो जब सर आपने पहली बार जब वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने, और तो जो कुछ है वो खुश है, उसने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब क्या करे। सर, आपको कब पता लगा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से वो जीनियस हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे अध्यात्म की तरफ वो बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने नौकरी शुरुआती दौर में की। देखो, पहली बात तो यह है कि वो सन्यासी भी बात आती है, बाबा की बात आती है, तो वो उसमें नहीं गए, तो कंट्रोवर्शियल है ये बातें। मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है, जो वैराग्य जिसने धारण कर रखा है वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। तो उसका वीडियो भी आया हुआ है, उसने वीडियो के अंदर कई बार कह भी कर रखा है कि मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है। और इस सैचुरेटेड पॉइंट के बाद में यदि कोई इस तरह का मामला जुड़ता है तो मैं आगे भी यह है कि कोई न कोई और सत्य की खोज के लिए और कोई तलाश भी करूंगा। आखिरी बार सर कब बात हुई आपकी उनसे? मेरी 6 महीने पहले बातचीत हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ? संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि टेलीफोन तो वो बहुत कम अटेंड करता था। तो अगर सर वो इस वक्त सुन रहे होंगे, आपको वो देख रहे होंगे हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जहां भी वो अपना खुश रहे, जहां भी है। लेकिन सर, एक पिता के तौर पे, आप पेशे से वकील भी हैं, लेकिन सर एक पिता के तौर पर जब बात पिता की आती है, पिता के कर्तव्य और जिम्मेदारी की आती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा जो होता है वो जान से भी प्यारा होता है। वो तो कोई भी अमूमन वैसे पिता जो है वो नहीं चाहता कि उसका पिता जो है सन्यास या वैराग्य में जाए और गृहस्थ जीवन को छोड़ दे। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी धीरे धीरे आपकी उम्र होती जा रही है, घर पे माँ भी हैं, तो क्या लगता है कि वो जिम्मेदारियां कैसे उसका निर्वहन होगा? बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया, उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था, कनाडा से आने के बाद मैं
नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था। तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी, वहाँ योगा, प्राणायाम, आसन, ये इस तरह की बातें सिखाते हैं। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई इसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो अब एक आखिरी सवाल सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है माँ के लिए तो वो कलेजे का टुकड़ा बेटा होता है, तो सर ऐसे में किस तरीके से माता जी मैनेज कर रही हैं? क्या उनके तो ज्यादा वो आत्मा वो तड़प रही होगी बेटे से मिलने के लिए, जानने के लिए, तो उनको आप किस तरीके, सर आपके ऊपर है कि बेटे को भी आपको मना के वापस लाना है, घर पे जो है माता को भी मैनेज करना है, तो किस तरीके से सर आप किस तरह उसका निर्वहन करते हैं? तो वो तो मिसिज तो वो जाने भाई कैसे मैनेज कर रही है, मैं तो आपके सामने बैठे ही हूँ और बातें बता रहा हूँ। समझाना पड़ता होगा आपको इधर भी और उधर भी। चलो ये तो चलता रहता है रूटीन। सुना आपने पिता ने क्या कहा है। दूसरी तरफ साइंस, धर्म, दर्शन और अध्यात्म पर बात करने वाले युवा सन्यासी ने कहा है कि अब वह परिवार में नहीं लौटना चाहते। हमारे संवाददाता दिनेश गौतम ने उनसे बात की। परिवार छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुनने वाले आईआईटी बाबा का बयान सुन लीजिए। उन्होंने अपने माता पिता को लेकर क्या कहा है, ये जानिए। तो उनका ख्याल तो आपको करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब आपकी बातें उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी आर्त प्रार्थना की कि आप लौट आएं और आप उनके साथ रहें। और दूसरे, हाँ, आर्त प्रार्थना में आपको हंसी आ रही है, लेकिन वो वाकई आर्त था कि वो आएं और आपसे। और दूसरे ये भी कि माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया है? दोनों एक दूसरे को बनाया है। लेकिन जिन शंकर जी की आप पूजा शिव की करते हैं, उनकी परिक्रमा तो गणेश जी ने की थी ना, जिसके बाद वो प्रथम पूज्य हुए। गणेश जी के माता पिता सही में भगवान थे ना। तो सही में भगवान और असत्य भगवान, ऐसा कुछ है क्या पेरेंट्स के साथ? नहीं, वो ऐसा है ना कि वो लाइक फिजिकल फॉर्म में भी, वो बॉडी फॉर्म में भी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बट एक्चुअली वो सोल लेवल पे भी भगवान ही है। जैसे कृष्ण हो मान लो, अब उनकी कोई परिक्रमा करे तो वो बोले। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हुए उनके साथ बर्ताव करें या ना करें? नहीं, पेरेंट्स को भगवान मानना, गुरु को भगवान मानना, ये सब एक सीढ़ी है। लास्ट में तो भगवान को ही भगवान मानना पड़ेगा ना। तो वो सीढ़ी में तो पैर रखें ना, वो उससे चढ़ के जाए ना, वो नहीं तो पैर सीधे छत में कौन जाएगा? हाँ, बट वो लोग सीढ़ी के अंदर है ना, तो ठीक है, वो सीढ़ी के हिसाब से आप चल रहे हो तो चल सकते हो। बट मेरे को तो वो सीढ़ी यूज ही नहीं करनी पड़ी ना कभी। इसी ट्रैप में तो आप नहीं फंस गए जब आप माँ बाप को कहते हैं कि उन्होंने वैसे बर्ताव नहीं किया जैसे करना चाहिए था? नहीं, वो तो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लीला ही है। फाइनली तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी एज ए ह्यूमन ही देखता हूँ ना। बट मैं एज ए ह्यूमन देखूंगा तो वो फिर पूरी गेम ही अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसे देख ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्री में वो पार्ट प्ले करना पड़ रहा है अभी। तो कब तक यहाँ रहने का इरादा है आपका? रहेंगे पूरा कुंभ रहेंगे। धन्यवाद आपका। और अब स्वास्थ्य भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन है और टायर्ड तो लग ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हर हर महादेव। एक बार फिर हम आपको बेटे के लिए पिता की यह अपील सुनाते हैं। 34 साल की उम्र है उसकी, IIT वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते।
और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया, उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ।